बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मोटरवे का घिनौना वाक़या कैसे पेश आया, मुतासरा खातून का ख़ानदानी पस मंज़र क्या है और जब दरिंदे जुल्म की दास्तान रकम कर रहे थे तो मासूम बच्चों ने क्या काम करना शुरू कर दिया, जबकि पुलिस जब मौका पर आई तो बच्चों ने क्या मासूम हरकत की। इसके अलावा मुतासरा खातून को DNA टेस्ट करवाने पर कैसे राज़ी किया गया और इस वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मुकम्मल तफसील बताऊंगा कि जो आप इस घिनौने वाक़े के साथ जुड़े किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो देखने के बाद अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि खातून का ताल्लुक जो है वो फ्रांस से था। फ्रांस में तालीम हासिल की, फ्रांस ही में जवान हुई और फ्रांस ही में शादी हुई। खावन जो है वो गुजरावाला का रहायशी था लेकिन पेरिस में रहता था। खातून का मैका लाहौर में था। मैके और ससुराल के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। खावंद खातून को मैके जाने से रोकता रहता था। घर गुजरावाले में था, ये गुजरावाला ही में रहती थी। पढ़ी लिखी, बाएतमाद और समझदार औरत थी। ये 8 सितंबर को शॉपिंग के लिए लाहौर गई। तीनों बच्चे भी इसके साथ थे। शॉपिंग के बाद वालिद के घर चले गई और रात का खाना खाया और बच्चों को नींद आ गई तो इसने गुजरावाला वापस जाने का फैसला कर लिया। वालदा रोकती रह गई लेकिन इसका ख्याल था कि खावंद को पता चल गया तो वो नाराज हो जाएगा। लाहौर से गुजरावाला का फासला सिर्फ 40 मिनट का था। ये अक्सर वहां पर आती जाती रहती थी, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं थी। ये रात 12:30 बजे लाहौर से निकली, महमूद बूटी से मोटरवे पर आई और गुजरावाला की तरफ ड्राइव करने लगी। ये रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आई। ये यूं ही लिंक रोड पर पहुंची तो इसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। सड़क पर अंधेरा था। ये खौफ ज़दा हो गई और बच्चे पिछली सीटों पर सोए हुए थे। इसने फौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फ़ोन किया और इसने इसे मशवरा दिया कि तुम 130 डायल करके मोटरवे पुलिस को इतला दे दो, मैं भी वहां पर आ रहा हूं। इसने अपने दोस्त जुनेद को साथ लिया और ये गुजरावाला से रवाना हो गया। नाज़रीन, खातून ने हेल्पलाइन पर मोटरवे पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसे बताया गया कि आप M11 की लिंक रोड पर हैं और ये मोटरवे पुलिस की हद में नहीं आती। ताहम मोटरवे पुलिस ने खातून को एक मुकामी नंबर दे दिया और खातून ने इस नंबर पर राब्ता किया और बताया मैं अकेली हूं, मेरे साथ बच्चे हैं और मैं इस वक्त लिंक रोड पर फंस गई हूं। इसे बताया गया आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं। नाज़रीन, यहां मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको यह भी बताता चलूं कि लाहौर सियालकोट मोटरवे मार्च 2020 में मुकम्मल हुई थी। पंजाब हुकूमत ने इसकी निगरानी के लिए स्पेशल फोर्स बनाई थी और ये फोर्स पंजाब पुलिस या मोटरवे पुलिस की बजाय कमिश्नर लाहौर के मतहत थी, मगर यह भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं थी। चनाचे लाहौर सियालकोट मोटरवे और इसकी लिंक का 4 किलोमीटर का टुकड़ा अमलन किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसके गिर्द 3 गाँव आबाद हैं। इसके लुच्चे लफंगे अक्सर मोटरवे पर आकर गाड़ियां लूटते रहते हैं। ऐसे बेशुमार वाकयात ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं खातून की स्टोरी की तरफ नाज़रीन अब वापस आता हूं कि खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की और सरदार शहजाद और पुलिस का इंतजार करने लगी। 2 घंटे गुजर गए मगर ना पुलिस आई और ना सरदार शहजाद पहुंचा। इस दौरान 2 डाकू वहां आ पहुंचे और पुलिस का ख्याल है ये दोनों प्रोफेशनल डाकू नहीं थे, क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल होते तो इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ होता। ये करीबी देहात के मामूली वारदात ये हैं। ये थोड़ी देर गाड़ी को वॉच करते रहे। जब 2 घंटे तक कोई शख्स गाड़ी के करीब नहीं आया तो फिर इन्होंने इसे लूटने का फैसला कर लिया। एक डाकू जो है इसके हाथ में डांग थी, डांग जो कि बेसिकली पंजाबी का लफ्ज है। इसके हाथ में एक डंडा था जबकि दूसरे के पास पिस्टल था। ये गाड़ी के करीब पहुंचे और पिस्टल दिखाकर खातून को दरवाजा खोलने का इशारा किया। खातून ने इनकार कर दिया और ये धमकियां देने लगे, लेकिन खातून ने दरवाजा ना खोला। ये मुश्तिल हो गए और डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। बच्चों ने ये देखकर रोना शुरू कर दिया। खातून जो है वो भी डर कर सड़क की तरफ दौड़ी। एक डाकू इसके पीछे दौड़ा और इस दौरान वहां से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी के ड्राइवर ने खातून को देख लिया मगर इसकी स्पीड ज्यादा थी। ताहम गाड़ी के सवार खालिद मसूद के ज़हन में खटक आया और इसने 15 पर पुलिस को इतला दे दी। इसी दौरान दूसरे डाकू ने खातून का 2 साल का बच्चा उठाया और इसे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। खातून बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ वापस आ गई। दूसरे डाकू ने इसके दूसरे बच्चे भी गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिए और मां बच्चों को बचाने के लिए इनके साथ उलझ पड़ी। वो बार बार बच्चों को कलमा पढ़िए और अल्लाह से मदद मांगने की तलकीन भी कर रही थी। बच्चे चीख रहे थे, खातून डाकुओं की मिन्नतें भी कर रही थी। लेकिन दुनिया में इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं होता। ये जानवर बनता है तो ये जानवरों को भी शर्मिंदा कर देता है।
है। ये भी दरिंदे थे। ये चारों को धकेल कर सड़क से नीचे खाई में ले गए। आगे जंगल था। एक डाकू ने तीनों बच्चों को साइड पर फेंका और इनके सर पर पिस्टल रख दिया। बच्चे सिसक रहे थे जबकि दूसरे डाकू ने खातून को बेबस करना शुरू कर दिया। वो इससे लड़ती रही। इसी दौरान पहले डाकू ने बच्चों को मारना पीटना शुरू कर दिया। चनाचे क्योंकि वो मां थी, वो बच्चों की सलामती के लिए ढीली पड़ गई। दूसरा डाकू आगे बढ़ा और पहले बच्चों के सर पर खड़ा हो गया। दोनों डाकुओं को कोई जल्दी, कोई परेशानी नहीं थी। दोनों ने इसके बाद गाड़ी से खातून के जेवर, नकदी और एटीएम कार्ड लिए और इससे कहा, खामोश होकर यहां बैठी रहो, अगर तुम सड़क पर गई तो तुम चारों को गोली मार देंगे। इसी दौरान दूर से मोटरसाइकिल की आवाज आई। वो दोनों उठे और अंधेरे में गुम हो गए। थोड़ी देर में दो मोटरसाइकिल गाड़ी के करीब पहुंचे। ये डॉल्फिन फोर्स के नाज़रीन 4 अहलकार थे। वो गाड़ी के करीब उतरे। गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था। दरवाजे पर खून का निशान था और नीचे खाई की तरफ बच्चे का छोटा सा जूता पड़ा हुआ था। वो चारों जवान डर गए और इन्होंने जोर जोर से कौन है की आवाजें लगाना शुरू कर दी। जंगल से कोई नाज़रीन आवाज ना आई। डॉल्फिन फोर्स के एक जवान ने 2 हवाई फायर किए और वो खाई में उतर गया। खाई 15 फुट गहरी थी और इसमें अंधेरा भी था, तो जवान आवाजें लगाता हुआ आगे बढ़ता गया और आगे जो है वो खेत शुरू हो गए। इसे अचानक टॉर्च की रोशनी में जमीन पर कोई चीज दिखाई दी। इसने झुक कर देखा तो ये बच्चे का दूसरा जूता था। वो आगे बढ़ने लगा। इसी दौरान इसे किसी औरत की डरी सहमी आवाज आई, अल्लाह का वास्ता है हमें कत्ल ना करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो आवाज की तरफ दौड़ा और फिर सामने का मंजर देख कर दहल गया। सामने खेत के किनारे एक खौफजदा औरत बैठी थी। इसके कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर खराशें थीं और 3 खौफजदा बच्चे इसके साथ लिपटे हुए थे। औरत ने बच्चों को अपने दोनों बाजुओं में जकड़ रखा था। पुलिस का जवान खातून के साथ बैठ गया और इसे तसल्ली देना शुरू कर दी, मगर वो इसे पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। नाज़रीन, वो हिस्ट्रियाई अंदाज में इसकी मिन्नतें कर रही थी, खुदा के लिए हमें ना मारे, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, आप हमारी गाड़ी भी ले जाओ, मैं तुम्हें और भी रकम मंगवा देती हूँ, बस हमें ना मारो। पुलिस एहलकार की आंखों में आंसू आ गए। इसने इसे कहा, बहन आप परेशान न हो, मैं वाकई पुलिस एहलकार हूँ, लेकिन वो इसे पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। इसी दौरान दूसरे एहलकार भी आगे आ गए और बच्चे इन्हें देखकर मजीद सहम गए और इन्होंने माँ को जकड़ लिया। माँ इन्हें बार बार कह रही थी, तुम आंखें बंद कर लो और कलमा पढ़ो। वो खुद भी कलमा पढ़ रही थी, लेकिन बच्चों की जुबानें गुंग थीं और आंखें बंद होना भूल चुकी थीं। वो पत्थराई आंखों से पुलिस एहलकारों और टॉर्च की लाइट की तरफ देख रहे थे। पुलिस एहलकारों ने वायरलेस पर कंट्रोल ऑफिस को इतला दे दी। पुलिस मुतहरक हुई। खातून SHO को भी बुला लिया गया और आधे घंटे में पुलिस वहां पहुंच गई। खातून SHO ने खातून को तसल्ली दी और इसके जिस्म पर चादर डाली और ये इसे और इसके बच्चों को लेकर सड़क पर पहुंच गई। इसी दौरान खातून का कज़न सरदार शहजाद भी वहां पहुंच गया। खातून मेडिकल के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस ने इसे बड़ी मुश्किल से रजामंद किया। ये इसे बच्चों समेत हॉस्पिटल लेकर गए और मेडिकल टेस्ट कराए, नमूने लिए और इन्हें घर वालों के हवाले कर दिया। ये लोग वापस फिर घर पहुंचे, लेकिन आज 5वें दिन भी बच्चे फटी हुई आंखों से दरो दीवार को देखते हैं। ये हर अजनबी शख्स को देखकर कांपने लगते हैं और चीख चीख कर कहते हैं, अंकल हमारी मामा को मत मारें, प्लीज इन्हें छोड़ दें। ये बच्चे नाज़रीन अलमिया हैं, लेकिन इनसे बड़ा अलमिया खातून है। ये सारा दिन बाथरूम में गुजार देती है। ये अब तक अपने जिस्म पर हजारों टन पानी बहा चुकी है, लेकिन इसके जिस्म से इस निज़ाम, इस मुआशरे की घिन नहीं उतरी। ये खुद को पाक नहीं समझ रही और ये औरत इस वक्त तक पाक नहीं हो सकेगी जब तक हम इस मुल्क को मुल्क और इस मुआशरे को मुआशरा कहते रहेंगे। मैं उमर शेख की बात से नाज़रीन इत्फाक करता हूँ कि असल जिम्मेदार ये औरत है। क्यों? क्योंकि ये हमें इंसान और कब्र फरोशों की इस बस्ती को मुआशरा समझ बैठी थी। ये बड़ी बेवकूफ़ थी। ये समझ रही थी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी इंसान बसते हैं और ये इंसान औरतों को औरत नहीं, माँ, बहन और बेटी समझते हैं। ये समझ रही थी इस मुल्क में लॉ भी है और ऑर्डर भी। चनाचे ये उठी, बच्चों को लिया और रात के वक्त लाहौर से गुजरांवाला रवाना हो गई और ये भूल गई ये रियासत बेशक मदीना की रियासत है, लेकिन इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नहीं है। यहाँ औरत बच्चे भी महफूज नहीं हैं। ये औरत कितनी बेवकूफ़ थी, ये दरिंदों के इस गार को मुआशरा समझ बैठी थी। तो नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर से किसी नई खबर के साथ हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।